फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर फाइन। मैं जो आज का टॉपिक लेके आई हूँ ये एक थोड़ा गंभीर टॉपिक है कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है या मैं लोगों से मिलती हूँ या मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखती रहती हूँ। तो मैंने ये कुछ ऐसा एक अध्ययन किया है लोगों के ऊपर कि ऐसा क्या हो जाता है उनकी लाइफ में कि वो अच्छा भला जी रहे होते हैं, फॉरेन कंट्री में रहते हैं, अच्छा उनका करोड़ों का पैकेज होता है, बड़े घर होते हैं। या इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो लोग रहते हैं उन्हें उनकी हाईली पेड जॉब्स होती हैं, एक कह लें कि अच्छी कोठी, अच्छी कार, सब कुछ उनके पास होता है। तो अचानक से ऐसा क्या उनके लाइफ में घटता है कि वो ये सब कुछ छोड़ छाड़ के एक धार्मिक मार्ग के ऊपर चल पड़ते हैं, या कहें स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर वो चलना आरंभ कर देते हैं। तो इसी के ऊपर मेरा आज मैं आपको कुछ बताऊंगी जो मैंने इस चीज़ के ऊपर मैंने अध्ययन करा है। तो थोड़ा बहुता जैसे अगर मैं जान पाई हूँ, तो अगर मैं पुराने समय की बात करूँ जब राजा अकबर होते थे, तो राजा अकबर के समय में आगरा में जो उनके गुरु होते थे, दादा साहिब उनका नाम था, वो अकबर उन्हें हमेशा अपने राजमहल में बुलाते थे ताकि वो अल्लाह ताला की बात सुन सके। और वो इतना खो जाते थे अकबर भगवान के नाम में, भगवान की बंदगी में, कि उन्हें उन्होंने एक नया धर्म बना लिया जिसका नाम उन्होंने रखा दीन इलाही। अब वो राजा नहीं रहे, राजा से वो एक धार्मिक इंसान बन गए थे। पर ये जो उनका धर्म बनाया था ये ज़्यादा देर चल नहीं पाया क्योंकि वो एक राजा थे। और अगर हम आज के समय की बात करें तो आप लोगों ने सुना होगा alibaba.com या माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के एमडी हैं, उन्होंने उन क्या इन लोगों के साथ, ये बड़े बड़े व्यापारी हुए हैं, इन लोगों के साथ क्या हुआ, इन्होंने इतने पैसे कमाए, इतना इन्होंने धन दौलत इकट्ठी करी, इतने बड़े बड़े मकान, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहर भी। तो ऐसा इनके साथ क्या हुआ कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट के एमडी की अगर बात करें तो इन्होंने सब कुछ छोड़ के, या अली बाबा के मालिक ने सब कुछ छोड़ के ये लोग भलाई का काम करना इन्होंने शुरू कर दिया। ये है अब की बात। और मुझे तो ये लगता है कि जैसे एक और है कि इस्कॉन की मैं वीडियोस देखती रहती हूँ। इस्कॉन में अगर आज के समय में मैं बात करूँ, जो एक अच्छे प्रीचर के तौर पे, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, पर अगर जो मेन मैं जिनकी वीडियो सुनती हूँ जैसे अमोघ लीला जी हो गए, गोपाल गौर जी हो गए, तो इन इन लोगों की मैंने कहानी, इन इन लोगों की लाइफ के बारे में मैंने जो जाना सुना, तो इन लोगों को बड़े बहुत बड़ा पैकेज, करोड़ों का पैकेज, फॉरेन में जॉब, सब कुछ थी इनके पास। लेकिन इन्होंने ये सब कुछ, ये त्याग के और एक धार्मिक मार्ग के ऊपर ये लोग आज के समय में चल रहे हैं और ये भगवान का नाम जो है लोगों में फैला रहे हैं। इन्होंने वो दुनिया छोड़ दी, वो एक आध्यात्मिक मार्ग के ऊपर ये अब चलना शुरू कर दिया है। मुझे तो ये लगता है कि जैसे शायद एक समय आता है कि भगवान जब अपने बंदों को, जो वो चाहते हैं कि इस मार्ग के ऊपर चलें और लोगों को उनका नाम के बारे में बताएं, भगवान का नाम बताएं, या उनकी इस मार्ग पर चलाएं। तो मुझे तो ये लगता है कि जब वो अपनी दुनिया की सब बातों से, दुनिया की कहानियाँ उन्हें अच्छी नहीं लगती होंगी, ये जो दुनिया को वो समझ लेते हैं कि दुनिया असल में कुछ भी नहीं है, मेन चीज़ क्या है, हमारे साथ जाना क्या है, वो है एक भगवान का नाम। शायद हो सकता है उनके मन में एक बहुत भगवान की तरफ से ये कृपा हुई हो कि उन्होंने ये आध्यात्मिक मार्ग चुनने का निर्णय लिया हो। तो ऐसे ही जो आज की कहानी है वो है गौतम बुद्ध जी की। तो ये समय था BC 523। कपिल वास्तु राज्य हुआ है। उस राज्य में जो राजा थे वो राजा शशोधन राजा हुए हैं। और उनके राजमहल में उनके बेटे राजकुमार का जन्म होता है। और जब राजमहल में बेटे का जन्म हुआ तो वहाँ पर एक गुरु असीता आए, और उन्होंने उस जब बालक को, राजकुमार को देखा, तो उन्होंने कहा कि इसका नाम आप सिद्धार्थ रखें, ये एक बहुत महान व्यक्ति बनेंगे। और जैसे जैसे इनकी
उम्र बढ़ती जाएगी, इनको जीवन की कड़वी सच्चाई पता चलेगी, और उस टाइम पर, उस समय के ऊपर ये अपना राजपाट त्याग के एक इनको सिद्धि प्राप्त होगी भगवान के मार्ग के ऊपर, और ये बुद्ध के नाम से जाने जाएंगे। तो ये उसके बाद सिद्धार्थ की जो माँ थी वो चल बसी, और राजा शिशोधन ने दूसरी शादी करी, जिसकी उनकी पत्नी का नाम था गौतमी, और गौतमी ने राजकुमार को बड़े अच्छे से पाला पोसा बड़ा किया, अपने बेटे की तरह ही उन्हें प्यार किया। और वो जो सिद्धार्थ था अब गौतम के नाम से जाना जाता था, अपनी माँ जैसे गौतमी थी, तो उनके बेटे को गौतम के नाम से वो जाना जाता था। अब जैसे ही गौतम बड़े हुए तो राजमहल में जो मंत्रीगण थे उन्होंने राजा को सलाह दी कि महाराज, कि अगर इन्हें संसार के दुख की पहचान अगर होगी राजकुमार को, तो ये राज कर्तव्य को छोड़कर यहाँ से दूर चले जाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि हमें एक अलग महल इनको बना के दे देना चाहिए? तो राजा को ये सुझाव बहुत अच्छा लगा, और राजा ने राजकुमार के लिए एक अलग महल बनवाया, जो कि बहुत सारे सुखों से परिपूर्ण था। वहाँ पर नौकर चाकर रखे गए, अलग अलग तरह के स्वादिष्ट भोजन का इंतज़ाम किया गया, रोज़ वहाँ पर स्वादिष्ट पकवान राजकुमार को खिलाए जाते, नृत्य का इंतज़ाम किया गया, संगीत वहाँ पर चलता रहता था, रोज़ ये होता था। और जैसे ही राजकुमार थोड़े बड़े हुए तो उनकी जो शादी थी यशोधरा नाम की कन्या से उनका विवाह कर दिया गया, और 1 साल के बाद उनके घर बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने राहुल रखा। अब सिद्धार्थ ने, जो गौतम थे, उन्होंने अपने पिता को बोला कि महाराज, कि मैं इस महल के बाहर की दुनिया देखना चाहता हूँ। तो फिर राजा ने जब अपने मंत्रीगणों को ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि अब राजकुमार बाहर जाएगा तो इसके मार्ग के ऊपर सब कुछ आनंदमय चीज़ें होनी चाहिए, कुछ भी इसको दुख वाली चीज़ नज़र ना आए। तो जैसे ही मंत्रीगण उनके साथ जाने लगे तो सिद्धार्थ ने मना कर दिया, और उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ एक सारथी चाहिए और एक रथ चाहिए, और मुझे कोई मंत्रीगण नहीं चाहिए। ये कह के वो निकल पड़े। अब जैसे ही जो सिद्धार्थ थे आगे गए, और उन्होंने देखा एक बूढ़ा सा व्यक्ति जिसकी कमर झुकी हुई, लाठी हाथ में पकड़े हुए चल रहा है। तो उसने सारथी को बोला, ये क्या है, ये ऐसा झुका सा, ये ऐसा सा क्यों दिख रहा है? कहता, तो सारथी ने उसे बोला कि ये जो है बूढ़ा व्यक्ति है, ये एक उम्र के बाद हर कोई व्यक्ति वृद्ध हो जाता है। आप भी राजकुमार जी, एक उम्र के बाद आप भी वृद्ध हो जाएंगे। तो उन्होंने तो फिर थोड़ा सा आगे और गए तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बैठा हुआ है और वो रो रहा है दर्द के साथ। तो उन्होंने सारथी से फिर पूछा कि ये क्या हो रहा है, ये ऐसा क्यों रो रहा है? तो उन्होंने कहा कि ये रोगी है और इससे अपना जो रोग है वो सहन नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये रो रहा है। तो फिर आगे थोड़ा सा और बढ़े तो एक व्यक्ति को बहुत सारे लोग अपने कांधे पर उठा के लेके जा रहे थे। तो उन्होंने कहा, ये क्या चीज़ हो रही है, ये व्यक्ति को अपने कांधे के ऊपर क्यों उठाया हुआ है? तो उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति जो है, ये मृत व्यक्ति, ये मर चुका है, इसको शमशान में लेके जा रहे हैं। और ये एक जीवन की अटल सच्चाई है, मृत्यु जो है वो जीवन की अटल सच्चाई है, जिसका इसमें जन्म होना है, जिसका इस संसार में जन्म होना है, उसको उसकी मृत्यु होनी ही है। तो ये अब राजकुमार ने कहा, मुझे और कुछ नहीं देखना, मुझे वापस ले चलो। तो उसे राजमहल में वापस लेके जाया गया। वहां पर राजकुमार अलग बैठ गए और राजा आए से शोधन। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? तो उन्होंने बोला कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, मृत्यु क्या है, तो इन बातों का मैं अध्ययन करना चाहता हूँ। तो सिद्धार्थ ने बोला अपने पिताजी को कि जो भी इस जीवन में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो होनी ही है, तो मैं इस नश्वर शरीर के मोह में मैं क्यों पड़ूं मैं? तो राजा ने बड़े हैरान हुए। तो उन्होंने उस साधु की, जो वो गुरु आए थे, सीता जी की बात याद आई। तो उन्होंने उसे सिद्धार्थ को बोला कि ये क्या कह रहे हो तुम तो इस राज्य के राजा बनने वाले हो, ऐसी बातें तुम नहीं सोच सकते। तो उन्होंने बोला, सिद्धार्थ ने बोला, पिताजी आप भी एक उम्र के बाद वृद्ध हो जाएंगे और ये शरीर आपका नष्ट हो जाएगा, कृपया मुझे इन बंधनों से मुझे मुक्ति दें, मैं संन्यास लेकर मैं भिक्षा मांग के अपना गुजारा कर लूँगा, मुझे मुक्ति की तरफ बढ़ना है, मुझे आप आज्ञा दें। लेकिन उसके पिताजी ने मना कर दिया, और रात को सोते समय वो अपने बेटे राहुल और अपनी पत्नी को छोड़ के वो राजमहल उन्होंने त्याग दिया और वहाँ से वो निकल गए। और वहाँ ये अब
जंगलों में इन्होंने रहना शुरू कर दिया। ये इन्होंने गौतम बुद्ध जी ने, और इन्हें लगता था, और ये बहुत इन्होंने भूखे काटी हैं, यानी कि भूख बहुत समय ये भूखे रहे हैं, भगवान की तपस्या में रहे हैं। इन्हें लगता था कि मेरे भूखे रहने से मुझे भगवान मिल जाएंगे। तो एक दिन उनका जो थे, एक राजकुमारी उस जगह की वहाँ से गुजर रही थी, तो उन्होंने देखा कि साधु बहुत ही शरीर से दुर्बल, पतला सा हो गया है, हड्डियां निकली हुई हैं। तो वो गई और उसने उसको दूध और खीर खिलाई। और जैसे ही उन्होंने खीर खिलाई गौतम बुद्ध जी को, और उसके बाद उनके शरीर में थोड़ी ताकत आई, और वो उन्होंने एक पेड़ के नीचे, एक जो कि बोध वृक्ष हम कहते हैं, आज के समय में बौद्ध वृक्ष के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर है गया में। गया एक जगह हुई है, वहाँ पर बौद्ध मंदिर बना हुआ है। तो वहाँ वहाँ बौद्ध वृक्ष के नीचे बैठ के जब उन्होंने अपनी भक्ति शुरू करी, तो उन्हें एनलाइटमेंट हो गई, उन्हें आत्मज्ञान हो गया कि असल में भगवान है क्या। तो ऐसा उन्होंने जो उन्होंने बौद्ध धर्म की, मैं कहूँ कि स्थापना की, इतने बड़े बौद्ध धर्म की स्थापना करी कि आज भी उसके बहुत सारे अनुयायी, बहुत सारे उनको मानने वाले लोग अब भी हैं। उन्होंने एक ऐसा धर्म बना दिया था। अब गौतम, ये तो थी गौतम बुद्ध की कहानी, कि कैसे उन्हें एनलाइटनमेंट हुई, कैसे उन्होंने भगवान को जाना। लेकिन आपको एक छोटी सी चीज़ और बताती हूँ, आखिर ये गौतम बुद्ध बने कैसे। तो पिछले जन्म में एक जंगल में आग लगी हुई थी, और सभी जानवर अपनी जान बचा के भाग रहे थे। और ये जो गौतम बुद्ध थे, पिछले जन्म में हाथी थे, और उन्होंने जब वो भाग रहे थे तो उनके पाँव के नीचे एक खरगोश आने लगा था। और लेकिन उनके मन में दया आ गई, उन्होंने उस खरगोश के ऊपर पाँव नहीं रखा, और ऐसा कर उनकी जान बचाते बचाते, खरगोश की जान बचाते हुए, वो जो हाथी था वो जल गया। और अगले जन्म में वही जो हाथी था वो गौतम बुद्ध बन के इस दुनिया में आए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी गौतम बुद्ध जी की अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।